ये 4 काम करने वाले अपने ही करियर को अपने ही हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। ये 4 काम करने वाले कभी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, ना ही उन्हें किसी काम में बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे काम करने वालों को पेट काट कर या कंजूसी करके पैसा जमा करना पड़ता है, जिंदगी भर एडजस्ट करके गुजारा करना पड़ता है। लाखों लोग ये गलती हर रोज कर रहे हैं। अगर आप भी इनमें से कोई एक गलती भी कर रहे हो तो आज ही इनमें सुधार करना शुरू कर दो, वरना पछताओगे। इस वीडियो की कुछ कुछ बातें आपको बुरी लग सकती है और असहमत भी हो सकते हो मेरी बातों से, लेकिन क्या करूं, ये तो सच है और मैं सच बोलने से पीछे नहीं हट सकता। मैं मजबूर हूं इस सच को बोलने के लिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि कड़वा सच सुन सकते हो तभी वीडियो को आगे देखना, और अगर देखने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पहली गलती बताऊंगा तो उसमें कई सारे सवाल आपके माइंड में आएंगे। मेरी बातों का बुरा भी लग सकता है, लेकिन उस सवाल का जवाब आपको दूसरे पॉइंट में मिलेगा। दूसरे पॉइंट में कुछ सवाल उठेंगे, उसका जवाब आपको तीसरे पॉइंट में मिलेगा। इस तरह सभी पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। क्योंकि कुछ लोग अधूरी देखते हैं और सोचते हैं कि कामयाब हो जाए। कुछ लोग सच को स्वीकार ही नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी जगह में सही हैं, और ऐसा सभी को लगता है। पर क्या वे सभी कामयाब हुए हैं? नहीं ना। अगर आप वही करते रहोगे जो पहले भी करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो पहले मिलते आया है। आप जो भी करते हैं उसी से कामयाबी मिलती तो फिर अभी तक आप कामयाब बन चुके होते। गलती कहाँ पे हो रही है उसे समझना, जानना और उसमें सुधार करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ध्यान से समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नंबर 1, फिक्स्ड अमाउंट में काम करने की गलती। आज तक सिर्फ सैलरी के बेस पर काम करने वाले कभी अमीर नहीं बने। मैंने कहा सिर्फ सैलरी के बेस पर काम करने वाले, वो नहीं जो जॉब के अलावा और कुछ कुछ काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पर ही क्यों ना हो। गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी आधी से ज्यादा उम्र ईएमआई चुकाने में, लोन चुकाने में, किस्त चुकाने में और दिखावा करने में निकाल देते हैं। कई सारे लोन्स में वे दबे होते हैं, चाहे सैलरी उनकी 1 लाख रुपए महीना ही क्यों ना हो। और तो और गवर्नमेंट जॉब करने वालों को टैक्स भी अधिक देना पड़ता है, जितना सैलरी उतना % टैक्स। इसके अलावा चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हो या प्राइवेट जॉब वाले हो, सैलरी के बेस में काम करने वालों को हमेशा ही ये लगता है कि उसको कम पेमेंट मिल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब वाले हड़ताल पे चले जाते हैं और प्राइवेट जॉब वाले एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी चौथी जगह पर नाचते रहते हैं। एक काम पर वे टिक नहीं पाते हैं। सैलरी बेस में काम करने वाले, अगर किसी व्यक्ति की इनकम मान लो 20,000 रुपए प्रति महीना है, ज्यादा से ज्यादा 30 या 40,000 रुपए तक बढ़ सकती है। अगर उनकी सैलरी 50,000 है तो हो सकता है 60-70,000 तक बढ़ जाए। वो भी तो एक फिक्स्ड अमाउंट तक ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, एकदम फिक्स्ड होगा, उससे ज्यादा कमा ही नहीं पाओगे। और एक समय के बाद आपको 60-70,000 की इनकम भी कम लगने लगेगी। देखो दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट जॉब गूगल वाला जॉब थोड़ी ना है कि उसमें सुंदर पिचाई की तरह लगभग 150 करोड़ रुपए की सैलरी मिलेगी। वैसे भी सुंदर पिचाई तो गूगल का CEO है। अमीरों की जिंदगी जीने के लिए और बिना किसी कर्ज के एक अच्छी लाइफ स्टाइल, जबरदस्त लाइफ स्टाइल बनाने के लिए फिक्स्ड अमाउंट वाला जॉब कभी काम नहीं आता है। अगर आप नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो तो जॉब वाली जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन ज्यादा अमीर और कामयाब बनना है तो पुष्पा की तरह % बेस में काम करना चाहिए। इसमें रिस्क भी होता है, प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, लेकिन अधिकतर लोग ये रिस्क लेना ही नहीं चाहते। अधिकतर लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन फिर भी सिक्योर लाइफ चाहते हैं। कम से कम उन्हें महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट तो मिलना ही चाहिए, उससे कम होना ही नहीं चाहिए। जबकि अमीरी का पहला कदम ही होता है रिस्क लो और आगे बढ़ो। अगर आज इस महीने 10,000 रुपए कमाए या 10 लाख रुपए कमाए तो फ्यूचर में हो सकता है कि हमें 20 लाख 40 लाख का फायदा हो, 1 करोड़ का फायदा हो, लेकिन ऐसा रिस्क लेने की क्षमता सभी में नहीं होती है। अगर आप फायदा चाहते हो तो नुकसान झेलने का भी करेज, हिम्मत होना चाहिए, तभी लाइफ में अमीरी वाली जिंदगी जी सकते हो, तभी अपनी पहचान बना सकते हो, वरना आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी। अगर इस पहले पॉइंट में आपके अंदर कोई सवाल आया हो या आप मेरे किसी बात से असहमत हो तो आपको दूसरे पॉइंट में उसका जवाब मिल जाएगा। नंबर 2, खुद के काम पर ध्यान न देने वाले काम करने की गलती करते हैं। चलो जिंदगी चलाने के लिए, परिवार के लिए आप कहीं पर फिक्स्ड अमाउंट पर काम भी कर रहे हो। मैंने भी पहले जॉब किया है दोस्तों, लेकिन कामयाबी का दूसरा नियम कहता है कि जॉब के साथ साथ अपना खुद का कुछ करो, खुद के काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करो। जब मैं जॉब कर रहा था तब भी मैं अपने काम के लिए समय निकाल ही लेता था, भले ही मुझे रात के 11-12 बजे तक जागना पड़े काम करने के लिए, भले ही मुझे 3 बजे 4 बजे उठना पड़े काम के लिए, लेकिन मैं वो करता था, समय निकालता था, नींद कम लेता था लेकिन काम करता था, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता था। लेकिन अधिकतर लोग जब जॉब करते हैं तो खुद के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। सिर्फ जॉब के भरोसे आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाओगे, चाहे सैलरी आपको कितना ही ज्यादा क्यों ना मिले, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि महंगाई पहले भी बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है और आने
आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसे काम के लिए समय निकालना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा इनकम हो सके, जिसमें समय भी कम लगे और पैसा भी ज्यादा अच्छे आए। अपने स्किल को इंप्रूव करने पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसके लिए समय निकालो और काम करो, खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करो। नंबर 3, पैसिव इनकम के बजाय इंस्टेंट इनकम पर ज्यादा ध्यान देते हैं लोग, और ये सबसे बड़ी गलती है। पैसिव इनकम के बिना अमीर बनना मुश्किल है। जब तक शरीर साथ देगा मेहनत करोगे, और जब तक मेहनत करते रहोगे तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। लेकिन फिर क्या, बुढ़ापे में सिर्फ पेंशन के भरोसे ही जीना है क्या? तबियत खराब होगा या जॉब चली जाएगी या फिर 1-2 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया तो क्या आप जॉब छोड़कर जाओगे या लॉस उठाकर जाओगे? क्या आप अपने बुरे दिनों में सारी जमा पूंजी उड़ा दोगे या फिर कुछ जमा करके भी रखोगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। प्रत्येक अमीर व्यक्ति के पास पैसिव इनकम का साधन होता है। पैसिव इनकम का मतलब होता है एक बार मेहनत करो और उससे लंबे समय तक, पूरी उम्र तक पैसा आता रहेगा। मूवी एक बार बनती है, उससे सिर्फ थिएटर में ही पैसा नहीं कमाया जाता, बल्कि ओटीटी राइट्स, म्यूजिक राइट्स और इसके अलावा टीवी में, सैटेलाइट्स में जितने मतलब यह है कि मूवी जब तक चलती रहेगी, चाहे वो 50 साल 100 साल पुराना मूवी ही क्यों ना हो, जब तक मूवी चल रही है तब तक उससे पैसा बन रहा है और उसके पीढ़ियों को उसका फायदा हो रहा है। मुकेश अंबानी ने आपको जियो का सिम मात्र एक बार बेचा, जिंदगी भर उसमें बैलेंस डलाकर आप उसके पैसिव इनकम का साधन बन चुके हो। मेरा ही यूट्यूब पर 3 चैनल है। जब तक यूट्यूब है और यूट्यूब पर मेरा वीडियो है तब तक मेरा वीडियो चलता रहेगा, और जब तक मेरा वीडियो चलता रहेगा तब तक मुझे उससे पैसा आता रहेगा। चाहे मैं 1 महीना काम ना करूं तब भी मुझे कुछ ना कुछ पैसा इससे आता रहेगा। मैं एक राइटर भी हूं, तो मैंने बुक लिखी तो वो बुक जब तक लोग खरीदते रहेंगे तब तक मुझे उसका पैसा मिलता रहेगा। इसलिए अमीर लोग पैसिव इनकम पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि अधिकतर लोग जल्दीबाजी में, पैसे के लालच में, तुरंत पैसे के चक्कर में करियर बर्बाद कर लेते हैं। एक काम से दूसरे काम पर नाचते रहते हैं। लेकिन आपको दूसरे और तीसरे पॉइंट में भी कई सारे सवाल आए होंगे, नहीं आए होंगे तब भी मैं आपको चौथे पॉइंट में उस सब का जवाब देने वाला हूं। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट ना करने का काम करने की गलती करते हैं लोग। पैसा कमाना अलग बात है, पैसा बचाना भी अलग बात है। पैसा बचाओगे तो वो लिमिटेड ही बचा पाओगे और उतना ही पैसा रह जाएगा, जबकि महंगाई के हिसाब से फ्यूचर में वो बचाया हुआ पैसा भी आपको कम पड़ेगा। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करना अमीरी वाली बात है। जब इनकम फिक्स हो जाता है तब हर महीने ये भी फिक्स हो जाता है कि कितना पैसा खर्च करोगे और कितना पैसा सेव करोगे। लेकिन पैसा बचाकर या पैसा कमाकर आप कभी पूरी तरह से अमीर नहीं बन सकते। अमीर तो तभी बन सकते हो जब बिजनेस का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, या सैलरी का पैसा, जॉब का पैसा भी बिजनेस में या कहीं पर इन्वेस्ट करोगे। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करोगे, SIP करोगे, क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब पैसे से पैसा कमाने के लिए पैसा लगाया जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही इन्वेस्ट जरूर करें। सेविंग का पैसा उतना ही रह जाता है, कभी नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो, किसी बिजनेस में लगाते हो या स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पर लगाते हो, तो कंपाउंडिंग के हिसाब से 5 साल 10 साल बाद उसकी कीमत करोड़ों में भी हो सकती है। अगर आपने आज मात्र 10,000 रुपए लगाए तो हो सकता है 10 साल बाद उसकी कीमत 10 लाख या 10 करोड़ भी हो सकता है। तो ये है इन्वेस्टिंग की ताकत और कंपाउंडिंग की ताकत। इसलिए कंपाउंडिंग की कीमत को समझो और इन्वेस्ट करना आज ही स्टार्ट कर दो। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपने जरूर इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा जा सकता है तो अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। हो सकता है किसी की लाइफ चेंज हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।